हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आर के क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पठन कौशल के विभिन्न सोपानों को देखेंगे। सोपान हम बोलते हैं स्टेप्स को। किन स्टेप्स का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। ये वीडियो डीएलएड और बीएड दोनों एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो श्री केशव प्रसाद ने पठन के लिए 5 सोपानों की चर्चा की है, जिनका वर्णन या विवेचन इस प्रकार से है। तो इन 5 स्टेप्स का प्रयोग करके हम बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं। बात करते हैं प्रथम सोपान की। सबसे पहले स्टेप में क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहले बच्चों के अंदर उत्सुकता जागृत की जाएगी। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम वार्तालाप का अभ्यास बच्चे को कराएंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। पहले स्टेप में क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाएगा कि बच्चा मेंटली जो है वो प्रिपेयर है या नहीं है। तो हम लोग बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करेंगे, एक माहौल बनाएंगे जिससे बच्चा जो है पढ़ने में इंटरेस्ट ले। इसके लिए बच्चों को खेल भी खिलाया जा सकता है। हम लोग खेल विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि अनुकूल वातावरण नहीं होगा तो बच्चों को जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा उसको बच्चे ग्रहण नहीं कर पाएंगे। शुरुआत में हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कविता, कहानी, ये सारी चीज़ें सुनाकर पठन की ओर बच्चे का ध्यान हम आकर्षित कर सकते हैं। ऐसा करने से बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न होगी और वे सहज स्वाभाविक रूप से पठन में रुचि लेंगे। तो बच्चे का क्या होगा, इंटरेस्ट बन जाएगा पढ़ने में। इसके बाद दूसरा जो स्टेप है, द्वितीय सोपान, इसमें हम बच्चों को अक्षर का ज्ञान कराएंगे। हम वर्णमाला सिखाएंगे बच्चे को। ऐसे अनार होता है, आ से आम होता है। जैसे कायदे में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पर फिगर भी होती है और अक्षर भी होते हैं। तो हम बच्चे को उसकी प्रैक्टिस कराएंगे। यह अक्षर ज्ञान जो है वो विभिन्न वस्तुओं से जोड़कर सिखाया जाता है, जैसे कि कैसे कमल, कैसे खरगोश, गैसे गमला, घैसे घड़ी। तो इस तरह से हम बच्चे को वर्णमाला का अभ्यास कराएंगे। अब अक्षर बोध हो जाने के बाद हम शब्दों का अभ्यास कराएंगे। जब बच्चे को वर्णमाला याद हो जाएगी उसके बाद हम बच्चे को 2-2 अक्षर जोड़कर पढ़ना सिखाएंगे, फिर 3 अक्षर, उसके बाद 4 अक्षर, फिर हम बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। ऐसा करने से बच्चों का पठन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, वह पठन में रुचि लेगा। तो जब अक्षर का ज्ञान हो जाएगा उसके बाद 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, फिर 4 अक्षर के शब्द और बाद में मात्राएं जुड़े हुए जो है पढ़ाने जाने चाहिए। तो ये सारे हम उसके बाद पढ़ाएंगे बच्चों को। जैसे हम अक्षर ज्ञान के बाद 2 अक्षर के शब्द पढ़ाएंगे बच्चों को, जैसे रथ, रथ, जग, जग, बैस, बस, इस तरह से। 2 अक्षर के बाद 3 अक्षरों के शब्द पढ़ाएंगे, क, म, ल, कमल, क, ल, म, कलम, जगत, जगत, इस तरह से। फिर 4 अक्षर के शब्द पढ़ाएंगे, ए, द, र, के, अदरक, अ, ज, ग, र, अजगर, जोड़ जोड़ के हम बच्चों को पढ़ाएंगे। जब बच्चे 4 अक्षरों को जोड़ना सीख जाएंगे उसके बाद बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराया जाएगा। जैसे ये ग, मैं, ले, आ, गमला, ये आ की मात्रा है, लड़, के, लड़की, ये बड़ी की मात्रा है। उसके बाद हम बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराएंगे। अब फिर आता है तीसरा स्टेप, तृतीय सोपान। तृतीय सोपान वह अवस्था है जिसमें बालक स्वतंत्र रूप से पढ़ने के योग्य हो जाता है। अब हमने बच्चे को अक्षर का ज्ञान करा दिया, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर के शब्द पढ़ने सिखा दिए, मात्राओं वाले शब्द भी बच्चे को पढ़ने आ गए। अब बच्चा जो भी कुछ पढ़ेगा ना, उनको अन्य बातों के साथ संबंध स्थापित करने बच्चा लग जाता है। अब जो शब्द बच्चे से परिचित है, यानी कि बच्चे ने जो शब्द पहले पढ़े हुए हैं उनको तो बच्चा समझ जाएगा, और जिन शब्दों से बच्चा अपरिचित है उनका मीनिंग बच्चा समझने की कोशिश करेगा। इस सोपान में बच्चों को स्वतंत्र पाठ का अभ्यास टीचर को करवाना चाहिए। यह अभ्यास जो है सहस्वर भी हो सकता है, मौन भी हो सकता है।
परंतु दोनों प्रकार का पठन कराते समय भाषा शिक्षक को पूर्णतः सावधान रहना चाहिए। अब जब टीचर बच्चे को सहस्वर वाचन या मौन वाचन करवाएगा तो टीचर को सावधान रहना चाहिए। टीचर को ये देखना चाहिए कि बच्चा सही से पढ़ रहा है या अर्थ जो है सही ग्रहण कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बच्चों की गतिविधियों का टीचर को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है चौथा स्टेप। चौथे स्टेप में देखते हैं, इस सोपान में बच्चों को गहरा मनन और अध्ययन करने की शिक्षा दी जाती है। गहरा मनन और अध्ययन, इसमें क्या है, बच्चों को कठिन शब्दों और नवीन शब्दों के अर्थ, उच्चारण इनसे परिचित करवाया जाता है। इस सोपान में बच्चा पत्र पत्रिकाओं के महत्व को समझने लगता है, उनका अध्ययन करने लगता है। इस स्तर पर बच्चों का शब्द भंडार विस्तृत हो जाता है, धीरे धीरे भाषा पर उनकी पकड़ बनने लग जाती है। इसके बाद आता है लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप जो है, इसमें क्या है, यह पठन शिक्षण का अंतिम अवस्था इसको बोलते हैं। जब बच्चा इस स्तर पर पहुंच जाता है तो बालक जो है स्वभाव में अथवा मंच पर पठन करने में समर्थ हो जाता है। बच्चे के अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि स्टेज के ऊपर भी बच्चा पढ़ सकता है। वह विद्वानों की, वह यहाँ पर वह आएगा, वह विचारकों के को सुनकर या विद्वानों के विचारों को सुनकर पढ़ने या समझने लग जाता है। बच्चे जो हैं उनके अंदर क्या गुण है, क्या दोष है, विद्वानों के जो विचार हैं इनको भी समझने लग जाता है। इस स्तर पर भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को गृह कार्य दे और अगले दिन पढ़ी हुई सामग्री से संबंधित प्रश्न भी पूछे। इससे यह पता चल जाएगा कि बच्चे ने घर पर मनन व अभ्यास किया है या नहीं किया। पठन को आरंभ करने से पहले निम्नलिखित उपाय अपनाए जाने चाहिए। जब बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो ये स्टेप्स या ये काम हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को बोलना सिखाना चाहिए। चित्र पद्धति को अपनाते हुए बच्चों को पठन आरंभ करवाने से पहले फिर बच्चे मानसिक रूप से तैयार भी होने चाहिए। बोलना सिखाओ बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करो। बच्चों में पठन और पुस्तक के पीछे उत्सुकता उत्पन्न करना, रुचि जागृत करना भी जरूरी है। इसके लिए चित्र वाली पुस्तकों का प्रयोग हमें करना चाहिए। सर्वप्रथम भाषा शिक्षक को खुद वाचन करना चाहिए। पहले टीचर को खुद पढ़ना चाहिए, उसके बाद बच्चों से पठन का अभ्यास करवाना चाहिए। क्योंकि बच्चे हमेशा शिक्षक का अनुकरण करते हैं या अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं बच्चे टीचर को, और इस प्रकार बच्चे जो हैं धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।